नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त हार्दिक पांड्या का अपनी पत्नी नताशा के साथ जो डिवोर्स है वो इस वक्त चर्चा का विषय है। लगातार चर्चाएं उसकी हो रही हैं क्योंकि हाल ही में हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी के डिवोर्स के बाद एक कमेंट भी किया है। उस कमेंट की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस डिवोर्स के बाद जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि हार्दिक पांड्या ने तो डिवोर्स ले लिया, अब उनकी पत्नी भारत छोड़कर सर्बिया चली गई है अपने बेटे को लेकर। जाहिर तौर पर बेटा उनके पास है, तो यह भी चर्चा है कि उनको कितना हिस्सा मिलेगा। हार्दिक पांड्या क्योंकि अच्छी कमाई इस वक्त कर रहे हैं, टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं, उससे पहले गुजरात टाइटंस के भी कप्तान 2 साल वो रहे, तो जाहिर तौर पर कमाई हार्दिक पांड्या इस वक्त कर रहे हैं। तो कितना प्रॉपर्टी का हिस्सा नताशा को मिलेगा? चर्चा यह भी चल रही है कि 60 से 70% हिस्सा जो नताशा को मिल सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यह केवल अफवाह है क्योंकि खबर इसके पीछे की कुछ और है। अब इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं अश्विनी उपाध्याय सर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक किस तरीके से ये पूरा फैसला होगा, कितना पैसा मिलेगा नताशा को। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। सर क्या कहता है कानून, क्योंकि डिवोर्स को लेकर आपने पीआईएल भी डाली हुई है, आप सब कुछ जानते भी हैं। क्या कहता है कानून कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच जो डिवोर्स हुआ है इसमें क्या है, मतलब कानून की? देखिए, पहली बात तो कानून हमारे देश में सबका अलग अलग चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया था, वो आज भी चल रहा है। ठीक है। पारसियों का पारसी मैरिज एक्ट 1936 चल रहा है। मुस्लिम्स का मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 चल रहा है। ठीक है। हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चल रहा है। ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग है। ठीक है। इसका मतलब अगर इरफान पठान और के घर में कोई डिवोर्स होगा तो उसका अलग फार्मूला होगा। ठीक है। कोई पारसी है उसके घर में डिवोर्स होगा, अलग फार्मूला होगा। क्रिश्चियन के घर में बिल्कुल अलग होगा, और चूंकि हार्दिक पांड्या हिंदू हैं तो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है सर। एक और जो समस्या आ रही, जो आपका मेन सवाल था कि ये जो करोड़ों में जो गुजारा मांग रहे हैं, उसमें भी एक दिक्कत यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो हो क्या रहा है कि अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, पति की आय वही है, हाँ, पत्नी की आय वही है, आप उसको आप उसको गाजियाबाद की कोर्ट में सूट फाइल करोगे तो अलग कुछ फार्मूला हो जाएगा, वो जज की मर्जी पे है। ठीक है। दिल्ली की कोर्ट में अलग उसका फार्मूला हो जाएगा, हाँ, हाँ, आपके गुड़गांव की कोर्ट में अलग हो जाएगा, हाँ, और हार्दिक पांड्या का मुंबई में हुआ तो अलग हो जाएगा। हाँ, कोई फिक्स फार्मूला ही नहीं है। हाँ, फिक्स फार्मूला क्यों नहीं है कि पहली बात तो सारे कानून बहुत पुराने हैं, 1936, 1937 और 1955 के। उस समय इतने डिवोर्स के केसेस नहीं आ रहे थे, उस समय इतनी प्रॉपर्टी भी लोगों के पास नहीं थी। उस समय उस समय के गावस्कर या जो पुराने लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ की इतनी कमाई नहीं होती थी। तो हमने समय बढ़ने के साथ साथ कानूनों को अपडेट नहीं किया। तो हो क्या रहा है कि सारा का सारा वो जज उस समय डिपेंड करता है कि लड़की पक्ष वाला वकील मजबूत है या लड़के पक्ष वाला वकील मजबूत है, कौन सा वकील जज को कितना बढ़िया से एक्सप्लेन कर पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है, सारा उस पर जाता है। एक जो बड़ी बात यह आती है कि अगर हार्दिक पांड्या की वाइफ पैसे से संपन्न है, सक्षम है, और खुद ही वो करोड़पति अरबपति हैं, तो उनको गुजारा भत्ता किस लिए चाहिए? बिल्कुल ठीक है। ठीक, वो मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं। हाँ, एक्टिंग भी करती हैं, मॉडल भी, तो उनको किस लिए चाहिए? ये कानून में चूंकि खामियां हैं, इस कानून में वैक्यूम है पूरा, और वैक्यूम इसलिए कि हमने संविधान का आर्टिकल 44 लागू नहीं किया। आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, यानी हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो, चाहे इरफान पठान का हो, चाहे मैथ्यू हेडेस का हो, या किसी और का हो, जो फार्मूला सबका एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पीआईएल फाइल किया कि सबसे पहले तो आप यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स बनाइए। डिवोर्स किस किस आधार पे होगा? ऐसा थोड़ी कि शादी कर लिया। भाई, भारत में शादी एक संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारत में शादी एक परमानेंट एक संस्कार है, 16 संस्कार में से एक संस्कार विवाह संस्कार माना जाता है, तो इसको तोड़ने का ऐसे नहीं कि कभी लड़का भी जब मन करे तोड़ ले, लड़की भी जब मन करे तोड़ ले, इसमें बैन होना चाहिए। भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए है, विदेशी संस्कृति को नहीं। तो ये तलाक और डिवोर्स ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है। भारत में तो बाकायदा फार्मूला होना चाहिए, भैया ये 10 कंडीशन है, 10 कंडीशन जो फुलफिल करेगा तब डिवोर्स होगा। ऐसे नहीं कि मन मुटाव हो गया, अब नहीं रहना है, थोड़ा अभी मौज मस्ती है तो कर लिया, उसके बाद नहीं रहना तो डिवोर्स, ये सब बंद होना चाहिए। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए, मेरी पीआईएल है। और
तीसरी जो मेरी पीआईएल है कि मेंटेनेंस का यानी गुजारा भत्ता का एक फार्मूला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी हस्बैंड को तो 30% देना पड़ रहा है, किसी हस्बैंड को 40% अपनी कमाई देना पड़ रहा है, किसी हस्बैंड को 50% देना पड़ रहा है। क्योंकि कानून इतना घटिया है, उसमें इतनी खामियां हैं कि लोग उसका आप दूसरा रास्ता भी निकाल रहे हैं। और जो रास्ता आप बता रहे हैं हार्दिक पांड्या ने अपना लिया। हार्दिक पांड्या को जैसे ही लगा कि हमसे मेंटेनेंस मांगेगी, हार्दिक पांड्या ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दिया। ये रास्ता निकाला है क्योंकि भैया वो माँ से तो ले नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, जो हार्दिक पांड्या के पास है वही लेगी। हार्दिक पति तो हार्दिक पांड्या है, और हार्दिक पांड्या अपनी जेब खाली करके बैठ गए, बोले जी हमारे पास तो है नहीं, न हमारे पास न बैंक में पैसा है, न हमारे पास कोई फ्लैट है, न आज जो लेना आके ले लो। तो मजबूरी में लोगों को इस तरीके की ट्रिक अपनानी पड़ रही है। मजबूरी में सही लोग माता की तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी। नहीं तो भारत में तो ऐसा जो माँ बापों को इग्नोर कर दिया जाता था। माँ बाप को इग्नोर कर दिया जाता था, नहीं तो सारे जो कमा रहे हैं सारे बीबी पे ही लगे रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के बाद मुझे लगता है बाकी सारे लोग अलर्ट हो गए होंगे। और जिनको थोड़ा सा टेंशन होगी तो पहला फार्मूला यही कराएंगे, अपनी प्रॉपर्टी या तो पिताजी को दे देंगे या माताजी को दे देंगे, किसी न किसी को दे देंगे। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 लागू करना। आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज में जैसे जैसे घटनाएं हो रही उनको देखते हुए एक नया कानून बनाना, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस कोड बनाना, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बनाना, यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स बनाना, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस बनाना। और जैसे अपने बच्चे को लेके चली गई, हाँ भाई कहीं पे बात ही नहीं हुई, बाय द वे अगर वो बच्चा अपने फादर के साथ रहना चाहता हो तो क्या होगा? बिल्कुल। तो ऐसे ही एडॉप्शन और गार्जियनशिप के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में बहुत तत्काल जरूरत है। नहीं, आप बोले थे गुजारा भत्ते को लेकर भी आपने पीएल डाली, आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? मतलब प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए अगर इस तरीके के डिवोर्स होते हैं तो? देखिए, गुजारा भत्ता की एक फार्मूला नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए कि अगर दोनों सक्षम हैं, ठीक है, तो पत्नी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। नहीं, फिर कंडीशन आप देख लो, डिपेंड करता है कंडीशन क्या देख लो। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया वो सक्षम भी है तब भी 60% ले जा रही है। भाई बिल्कुल, मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने माता पिता को देखना है, बिल्कुल, भाई घर में है, अगर वो थोड़ा मंद बुद्धि है भाई को भी देखना है, उसको रिश्तेदार नातेदार को भी देखना है। अब 1 लाख रुपए की तनख्वाह में से अगर 50,000 रुपए सीधे पत्नी को दे दिया तो उस 50,000, और मान लो बच्चे उसके पास हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसको करनी है। तो वो पूरा कैसे अपना समाज चलाएगा, कैसे घर का बिजली पानी का देगा और ये देगा, और माता पिता की देखभाल करेगा, माता पिता की इलाज कराएगा, अपना खुद का देखभाल करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस गुजारा भत्ता पे इस बात का बिल्कुल क्लियर कट एक फार्मूला लाने की जरूरत है कि आखिर वो कर क्या रही है। जो गुजारा भत्ता लग्जरी भत्ता नहीं है, पहले डिफरेंस समझिए। हम हो क्या रहा है कि जो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो भी करें हमको गुजारा भत्ता चाहिए। मतलब फार्म हाउस है, फ्लैट है, हीरो है, हीरोइन है, करोड़ों रुपए बैंक में बैलेंस है, बाकायदा सब कुछ है, महंगी महंगी गाड़ियां करोड़ करोड़ की है, फिर भी कह रहे गुजारा भत्ता चाहिए। अरे भैया, गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए होता है। गुजारा भत्ता मिनिमम नीड पूरी करने के लिए होता है। अगर आपके पास मिनिमम नीड छोड़ो, आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप तो 5 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हो, आपके पास तो बड़ी कोठी है, आप तो जहाज से घूम रहे हो, तो फिर गुजारा भत्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। गुजारा भत्ता का मतलब ये है कि मतलब कोई गरीब परिवार, हाँ, गुजर बसर करने, कोई वाइफ कुछ नहीं कर पा रही है, हाउस वाइफ है, भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो सके कि वो क्राइसिस में आत्महत्या न कर ले। ये उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए थोड़ी कि नहीं 500 करोड़ है तो 250 करोड़ हमें तो चाहिए। अरे 500 करोड़ में अगर 250 करोड़ केवल पत्नी ले लेगी तो बाकी 250 करोड़ में बेचारा वो हस्बैंड क्या करेगा? अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ाएगा, माता पिता को कैसे देखेगा, धंधा व्यापार, अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे देगा, बाकी अपना कारोबार कैसे आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए एक फार्मूला फिट करने की जरूरत है कि महिला को भी दिक्कत न हो, पत्नी को भी दिक्कत न हो। और अगर इल मोटिव के साथ हो रहा है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर केवल इसलिए शादी की गई है कि यार ये सुपरस्टार है, इसके साथ शादी कर लो, 1 साल रिश्ता बना के रखो, उसके बाद इसको छोड़ दो और इससे 100 करोड़ वसूल लो, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो केस बिल्कुल अलग होना चाहिए, उस पर तो और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है और सही कह रहे हैं सर कि पहले ये देखना चाहिए कंडीशन की आखिर पत्नी की सिचुएशन क्या। अगर पत्नी खुद कमाती है, क्योंकि नताशा खुद करोड़ों में कमाई करती है, वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी रह चुकी हैं, कई सारे ब्रांड्स के एंडोर्स भी करती हैं, तो
जाहिर तौर पर नताशा की कमाई है, तो ये सिचुएशन एक बार देखनी चाहिए कि आखिर पत्नी की सिचुएशन क्या है, वो कमाई कैसी करती है, तब जाकर गुजारा भत्ता की कंडीशन को देखकर उसको पैसे दिए जाए। बिल्कुल बात ठीक है। वैसे आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हार्दिक और नताशा के डिवोर्स को लेकर? क्या नताशा को जिस तरीके की वो एक्टर्स हैं, कमाई करती हैं, क्या उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।